तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे इसमें कन्वर्जन किया जाता है। उसके लिए हम लोग 2 स्केल लेते हैं। एक स्केल है डिग्री, यहाँ लिख देते हैं ना, टेम्परेचर कन्वर्जन सीख रहे हैं, तो थोड़ी देर तक कुछ लिखना नहीं। तो टेम्परेचर कन्वर्जन में एक स्केल मैं ले रहा हूँ, उसका नाम है डिग्री सेल्सियस, और एक स्केल ले रहे हैं जिसका नाम है फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट, मतलब फॉरेनहाइट बोलते हैं ना। तो ये हो गया, अपने पास 2 स्केल हो गई। अब अगर मान लो कि तापमान इसमें दिया है उसमें बदलना है, या उसमें दिया है इसमें बदलना है, तो कैसे बदलें? तो एक तो आपके पास फॉर्मूला होता है, उससे आप बदल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला कैसे बना है ये मैं आपको बता देता हूँ, उससे फायदा क्या होगा। उससे अगर कोई अननोन स्केल आई, मतलब जिस स्केल के बारे में आप नहीं जानते, तो भी बदल ले जाएंगे। तो चूंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखो तो अननोन स्केल भी पूछी गई है, तो हम लोग बदलना दोनों तरीके से सीख लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी कितने पे फ्रीज करता है बताओ? तो मतलब यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज कर जाता है। और बॉईल कितने पे करता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? वो 100 है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब यही चीज अगर मान लो मैं उसमें चेक करता हूँ, किसमें? फॉरेनहाइट वाली स्केल में चेक करें, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 होता है, 32 फॉरेनहाइट। और ये जो होगा ये 212 होगा। ये 32 से शुरू हुआ है, 212 कहीं से भी शुरू हो सकता है, किसी भी स्केल में कोई भी रीडिंग हो सकती। तो ये बताओ मुझे कि अगर मान लो मुझे इसमें टेम्परेचर दिया और इसमें बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे? उसके लिए आप एक चीज समझें। यहाँ देखो, ये अगर मैं इसमें वो बनाऊं, वो मार्किंग्स बनाऊं, खांचा बनाऊं ना, समझते हो? ऐसे 1 फिर 2 ऐसे तो चलेगा ना, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 100 तक जाएगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का है? 100 का गैप है कि नहीं? भाई यहाँ 1 2 3 4 बनाओगे तो जीरो शुरू करोगे तो कितने मार्क्स बनेंगे? 100। और यहाँ अगर देखो तो यहाँ कितने मार्क्स बनेंगे? तो 212 में से जरा 32 घटा के देखो, तो 212 माइनस 32 कितना आएगा? ये 2 में से 2 गया जीरो, 21 में से कितना आया? ये 180। सही बात है कि नहीं? तो पहले आप ये समझो कि जब इधर 100 होता है तो इधर कितना होता है? 180। उसी काम के लिए इधर कितना कदम चल रहे हो? 100 कदम। और इधर कितना चल रहे हो? 180। इतनी बात हम समझ गए कि यहाँ 100 कदम चल रहे हो, यहाँ कितना चल रहे हैं? 180। तो क्या मुझे कोई बता देगा कि इसका एक कदम इसके कितने कदम के बराबर है? 1.8 के बराबर है। अच्छा, 1.8 अगर नहीं जान पाते हो तो इधर 100 कदम, उधर अगर 200 होता तो इनका एक कदम उसके कितने कदम के बराबर? डबल हो जाता कि नहीं? 2 कदम के बराबर हो जाता। तो अब बहुत सिंपल बात है, इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो कि मैं चल रहा हूं यहां से वहां तक, तो यहां से वहां तक मुझे चलने में लग रहा है 5 कदम, या 10 मान लो थोड़ा सरल के लिए, कि मैं कितने कदम चल रहा हूँ? 10। और एक छोटा बच्चा है जिसके थोड़ा छोटे छोटे वो है पैर, तो वो चल रहा है, तो वो 20 कदम चल रहा है। तो यहां से वहां तक दूरी में मैं कितने कदम चला? और वो बच्चा कितना चला? 20। यानी मेरा एक कदम उस बच्चे के 2 कदम के बराबर, ये जान गए। तो बताओ अगर मैं 5 कदम चलूंगा तो बच्चा, कैसे पता किए? अब इसमें क्या पता करना है भाई? मैं 5 चलूंगा तो कितना चलेगा? 10। मैं 4 चलूंगा तो वो 8। अच्छा, अगर सोचो कि मेरा एक कदम उस बच्चे के 3 कदम के बराबर होता, और छोटा बच्चा लेके आए, मतलब मैं चल रहा हूँ 10 कदम तो वो उतने में 30 कदम चल रहा है। तो बताओ अगर मैं 3 कदम चलता तो उसका कितना होता? 9। ये जान जाओगे कि नहीं? मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, ये हम समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उतने कदम से कितने कदम का डिफरेंस है। तो अगर मान लो कि कोई इस स्केल पे 10 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है, कितना रीड कर रहा है? 10। तो इनका तो 10 कदम हुआ, इनका कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1.8, 1.8 टाइम्स है ना। तो 10 इंटू 1.8 माने कितना कदम ये चल जाएगा? 18 कदम ऊपर चल जाएगा। तो क्या डिग्री सेल्सियस 10 हो तो फॉरेनहाइट 18 होता है? भी एक और चीज करनी है, वो क्या है बताओ? शुरू कहाँ से हुआ है? अब 32 से 18 जाओगे ना आगे, नहीं समझ पाए? उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? वो चला 18 कदम है, लेकिन शुरू कहाँ से कर रहा है? 32। स्टार्टिंग 32 से है। तो 32 में कितना जोड़ लोगे? 18 जोड़ के बताओ कितना आया? कितना आया? 50 आ गया। तो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस में कितने फॉरेनहाइट होते हैं? 50। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ मतलब 15 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले 15 को किससे गुणा करोगे? 1.8, फिर उसमें जोड़ोगे कितना? 32। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं समझ पाए? अच्छा, इससे अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस में रीडिंग दी गई है
उसको किससे गुणा करो 1.8 और फिर जोड़ कितना दो 32, तो किस में आ जाती है फ़ारेनहाइट। नो अंडरस्टैंड। अच्छा 1.8 इज ऑल्सो कॉल्ड 9.5 आई थिंक। देखो इसको गुणा करके देखो उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9/5 तो उतना ही होगा ना। तो कुछ कुछ किताबों में फॉर्मूला ऐसे लिखा रहता है कि डिग्री सेल्सियस की रीडिंग ले लो और उसको कितने से गुणा करो 9/5 और उसमें कितना जोड़ दो 32, तो बराबर क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट की रीडिंग आ जाएगी। नहीं जान पाए। अच्छा यही फॉर्मूला जान के भी हम लोग सवाल लगा सकते थे, लेकिन हमने ये क्यों सीखा उसका कारण मैं आपको अगले पन्ने पे बताता हूँ। मान लो कि मैं कह दूं एक अननोन स्केल है। कैसी स्केल है अननोन, ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये कितना होता है 100। उस अननोन स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कोई अच्छा डेटा बताओ 30 है। 30 कम लग रहा है, उससे मैच कर जाएगा। 45 ले लेते हैं चलो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 45 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 245। आसान डेटा लिया मैंने। कितना है 245। तो आप मुझे बताओ कि इसमें अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो इस अननोन वाले में टेम्परेचर कितना काउंट होगा। तो पहले तो मैं सोचूंगा कि इसमें कितने कदम चले 10। तो अगर इस पे 10 चले तो इस पे कितना चलना पड़ेगा भाई साहब। दोनों का गैप आप देख पा रहे हैं, यहाँ कितने का गैप है और यहाँ कितने का गैप है 200 का। 1:2 नहीं आ गया। तो यहाँ 10 चलोगे तो यहाँ कितने कदम चल जाओगे 20, और शुरू कहाँ से किए थे 45। 45 में 20 जोड़ो 65। तो 10 डिग्री सेल्सियस इस स्केल में कितना आएगा 65। तो किसी अननोन स्केल में भी तो निकाल सकते हो। नहीं जान पाए। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका गैप देखो उनका गैप देखो, दोनों के गैप को डिवाइड कर लो तो वो फैक्टर मिल जाएगा जिससे गुणा करा जाता है, और फिर ये देख लो कि कहाँ से शुरू किया गया। अच्छा एक अननोन स्केल और बताते हैं, उसमें जरा बताओ। मान लो कि यहाँ से ऐसे इस तरीके से हुआ, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 273 है और यहाँ पे 373। अब मुझे बताओ कि मुझे 10 डिग्री सेल्सियस का निकालना है, तो सबसे पहले बताओ यहाँ कितने का गैप है पूरा पूरा पूरा, और यहाँ भी, यानी कदम तो बराबर है। ये 10 चलेगा तो ये भी कितना चलेगा 10। तो अगर इसका 10 है तो इनकी भी रीडिंग 10 आगे आनी चाहिए, कितने से 273, यानी ये 273 में जोड़ते चले जाओ। इसको केल्विन स्केल बोलते हैं। कौन सा स्केल बोलते हैं केल्विन। केल्विन या फिर एब्सोल्यूट स्केल इसको बोलते हैं। अच्छा दूसरी बात है कि टेम्परेचर मेजर कैसे किया जाता है ये भी जान लो। हाउ टू मेजर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते क्या है लोग कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी है, जैसे कोई कोई रेजिस्टेंस पकड़ लेता है, कोई कोई उसको एक्सपेंशन ऑफ उसको पकड़ लेते हैं ना। पढ़ा होगा एक नियम, वो फ्लूड फ्लूड है, फ्लूड बताऊं कैसे। जैसे मान लो कि मेरे पास मरकरी है। कौन है मरकरी। अब मैं मरकरी को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी रख दिया और इसके बाद टेम्परेचर को कर दिया 10। अच्छा जब 0 डिग्री सेल्सियस पे करा तो मरकरी को मैंने मेजर करा तो वो 10 सेंटीमीटर लेंथ का था। कितनी लेंथ का 10। अब मैंने 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दिया, तो ये बताओ कि इसकी जो लेंथ है वो इतनी ही रहेगी कि बढ़ जाएगी। आपको पता है हीट करने से कोई भी पदार्थ क्या होता है बढ़ जाता है, तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। अब मान लो कि मैंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और ये 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। कितना बढ़ा 2 सेंट। तो मुझे पता नहीं चल गया कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे कितना बढ़ता है 2, तो 1 बढ़ाने पे। वाह भाई साहब गणित देखिए, जोरदार गणित का प्रदर्शन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पे वो कितने सेंटीमीटर बढ़ा 2 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा 0.2 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे कितना सेंटीमीटर बढ़ता है 0.2। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसे ऐसे एक लकड़ी का वो ले लूंगा और इस लकड़ी पे एक अंदर ये ऐसे बना देंगे और इसके अंदर भर देंगे मरकरी। क्या भर देंगे अब मरकरी मान लो यहाँ तक आ रही है और ये एक ऐसे मैंने बीच में बना रखा है। अब मुझे पता है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो मरकरी कितना ऊपर जाएगा 0.2। तो मैं यहाँ पे इसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिख दूंगा 1 और 1 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। और बताओ ये दूरी कितनी रखूंगा मैं 0.2 सेंटीमीटर। 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे कितना बढ़ेगा 0.4। तो दो अगले 0.2 पे कितना लिख देंगे 2 डिग्री सेल्सियस, अगले पे क्या लिख देंगे
3 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताओ गर्म करोगे तुम ले जाके इसको, तो अगर ये 0.4 बढ़ा तो मतलब टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है, 2 डिग्री। ऐसे थर्मोमीटर बना लेते हैं। तो बताओ हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी, इलास्टिसिटी। कौन सी, मतलब हीट करने से बढ़ जाना, ये प्रॉपर्टी यूज करी। अच्छा, वो हीट करने से वो रेजिस्टेंस भी अफेक्ट होता है, नाम सुने हो रेजिस्टेंस का, तो वो भी अफेक्ट होता है, तो उससे ही बना सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जो रेगुलरली बढ़ घट रही हो, उससे आप अपना थर्मोमीटर बना के तैयार कर सकते हैं।